राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, स्वागत है आपका अपने चैनल द टैरो जोन 28 में। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है वो ये हुआ है कि आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है, ठीक है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया है इस टॉपिक पर बनाने के लिए कमेंट में। ओके, सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो प्लीज डिफाइन गाइड कर दे। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके भाई बहन उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है आपको लेकर के, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या दिल में उनके चलता है आपको लेकर के। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, और आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, ठीक है। आप लोग बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट दिखा रहे हो, ठीक है। उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप लोगों को रीडिंग पसंद आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट है आपको लेकर के। जरूरी नहीं है सारी बातें रेजोनेट करें, जितनी बातें रेजोनेट करती है उतनी रखो, बाकी कुछ जाने दो। ओके, 9 ऑफ कप्स, ओह 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बट ये रिवर्स में आया है, इसे मैं रिवर्स में ही रखूंगी। ओके, और एक, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। और देख लेते हैं आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं। देखो, हो सकता है आप अपने घर में ना बड़े हो भाई बहनों में, ठीक है। ज्यादातर केस में मुझे आप बड़े ही नजर आ रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ वैंड्स एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर हो सकते हैं 9, यहाँ पर हो सकते हैं 4, हो सकता है आपके लिए जरूरी आपके नंबर अच्छे होते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर जो 10 हो सकता है आपके लिए, 8 हो सकता है आपका बर्थडे डेट नंबर हो, ओके, 5 हो सकता है। अच्छा, आइसोलेशन, द लवर्स, ओके, ओके। सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल करके आ रही है, सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी निकल करके आई है आपके लिए कि आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो चीज रीडिंग में आ रही है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। मुझे जो चीजें यहाँ एनर्जी पिक हो रही है आपके लिए कि सबसे पहले तो आप एक ऐसे पर्सन उन्हें लगते हो जो बड़े खुश मिजाज हो, ठीक है, बहुत खुश मिजाज हो, या फिर आपको वो एज ए लकी पर्सन समझते हैं। उनको लगता है कि आप बड़े लकी, आपको हर चीज जो है ना लाइफ में उनसे बेटर मिली है। वो उनके पास जो चीजें हैं उनसे बेटर लाइफ आप जी रहे हो, या फिर उनको जो चीजें जैसे बचपन में भी होते हैं ना कि बचपन में आप जैसे हो, या फिर मैरिड हो अनमैरिड हो, आप कैसे भी हो सकते हो, बट उनको ऐसा लगता है कि आप जो है आप उनसे बेहतर जिंदगी जीते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा एक रिच फैमिली में हो सकते हो, ठीक है, मैरिड हो आप। मतलब देखो, एज ए पर्सन, मैं मैरिड अनमैरिड बार बार तो नहीं बोलूंगी यहाँ पे, बट यहाँ पर हाँ कि आप जो हो उनको काफी ज्यादा हैप्पी पर्सन नजर आते हो, चिलिंग पर्सन नजर आते हो। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा लोड लेके नहीं चलते हो चीजों को, बातों का लोड लेकर के जो एक चलने वाला जो इंसान होता है ना, कि बहुत ज्यादा बातों का लोड लेकर के चलना, बहुत सारी बातों को दिमाग में रख करके चलना, नहीं, आप ऐसे पर्सन नहीं हो। साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज टाइप के पर्सन हो, और आपको सब कुछ मिला है,
आपको पेरेंट्स से सब कुछ मिला है, या फिर आज आप जैसी जिंदगी जी रहे हो, आपको जो चीज चाहिए आपको जिंदगी ने वो सारी चीजें दी है, और उनसे बेहतर चीजें आपको जिंदगी में दी है, उनका नजरिया है ये। ओके, ये आपके बारे में यहाँ पर उनको रियलाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे आपके बारे में उनके थॉट्स लग रहे हैं, वो जो सोच रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जितनी जिम्मेदारी निभाई है, ठीक है, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हो या उतनी जिम्मेदारी के साथ नहीं रहते हो जितनी जिम्मेदारी जो है आपको उठानी चाहिए, या फिर आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है जिंदगी का। ठीक है, आप इतना ज्यादा प्रेशर के साथ अपनी जिंदगी को नहीं जीते हो जितना प्रेशर के साथ वो जी रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं वो प्रेशर वाली जिंदगी आपको नहीं मिली है, आपको कहीं ना कहीं आराम मिला है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी जिंदगी मिली है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपको दी गई है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर निकल करके आपके बारे में आ रही है। क्योंकि देखो कार्ड्स जो बता रहे हैं, मैं वही बात बता रही हूँ, उनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं मिला है जिंदगी में। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपके बारे में निकल करके आ रही है कि आपके जो भाई बहन हैं उनको ऐसा लगता है कि आपको कपड़ों का बड़ा शौक है, कपड़ों का बड़ा शौक है, खुद को बहुत अच्छे से रेडी करके रखना, बहुत अच्छे से तैयार होकर के रखना। आप म्यूजिक लवर हो सकते हो, आपको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है। और साथ ही साथ आप जो हो, आप अपना खुद का पैसा भी रखते हो। ठीक है, मतलब देखो अगर फीमेल हो, मतलब फीमेल हो अगर आप, तो एक होता ना कि अगर ज्यादा अपने पैसों का केयर नहीं करना, पैसे संभाल करके नहीं रखना, मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से ले लेना आप। बट यहाँ पर क्या है कि पैसों की हमेशा सेविंग्स आपने की है। ठीक है, पैसों की सेविंग्स आपने की है, बट साथ ही साथ सेविंग्स तो करते ही हो, साथ ही साथ आप क्या करते हो कि अपने कपड़ों पर भी थोड़ा बहुत आप ज्यादा खर्च करते हो। अपने आप को बना के सवार करके रखने में अगर आपको खर्च करने को कहा जाए तो आप बिना किसी देरी के वहां पर खर्च भी करते हो। ये चीज आपके भाई बहन को आपके बारे में लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो बहुत ज्यादा नेचर लवर हो, प्लांटिंग करना, घर में पेड़ पौधे हो सकता है आप लगाते होंगे, आपको शौक होगा। अब 1 मिनट, वीडियो को थोड़ा सा बीच, आई एम सॉरी, वीडियो को बीच में रोकने के लिए। मेरा बेटा अभी बहुत ज्यादा छोटा है तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, इस वक्त में वो बीच में आ गया। ओके, बीच में मतलब सोया हुआ था, वो जग गया। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। सो हम यहाँ पर ये बात बोल रहे थे कि हमारी डिस्कशन चल रही थी यहाँ पर कि आपके भाई बहन जो भी हैं उनको ऐसा लगता है कि वो जो है मतलब उनको डेफिनेटली लगता है आपको प्लांट्स बहुत ज्यादा पसंद हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स या नेचर लवर हो, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में उनको ऐसा लगता है कि आप एक मतलब एक इंसान जो कैरेक्टर में है, तो यहाँ पर नेचर लवर आपको बहुत ज्यादा वो पसंद करते हैं। साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि आपको घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, आउटिंग करना आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा, कपड़ों पर खर्च करना, थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक मतलब एक जैसे शांत स्वभाव वाले नहीं, एक थोड़ा चुलबुलापन। ठीक है, एक चुलबुलापन, उनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप में थोड़ा सा चुलबुलापन है, आप बहुत ज्यादा शांत होकर के चुपचाप होकर के नहीं रह सकते हो। ठीक है, ऐसा उनको लगता है आपके बारे में। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपके भाई बहन को आपके बारे में लगती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। मतलब आप जो चीजें सोचते हो ना वो चीजें आप पा ही लेते हो। ठीक है, आप जो भी चीज, क्योंकि देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये जो है डबल वन भी है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी चीजें सोचते हो, जो भी चीजें आपकी विश होती है, आपकी जो भी इच्छाएं होती है, वो कहीं ना कहीं माँ पिताजी आपके जो है उन्होंने आपकी इच्छाओं का बहुत ध्यान रखा है, उन्होंने आपकी बहुत ज्यादा केयर की है बचपन से ही। ठीक है, देन आप अगर मैरिड हो तो वहां पे भी आपका बहुत ज्यादा मतलब आपका केयर हो रहा है, या फिर आप जो भी चीजें मांगते हो, जो भी चीजें आपकी इच्छा होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी पूर्ति होती है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। आप जो भी चीज चाहते हो, आपकी जो भी डिजायर होती है, आपकी विश जो है वो आपको मिल ही जाती है। ऐसे उनके थॉट्स हैं आपको लेकर के। ओके, उनको ऐसा लगता है आपके बारे में। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपके भाई बहन को आपके बारे में यहाँ पर लगती है वो ये है कि आप कई बार जो है ना अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, अपने लिए, खुद के लिए। ठीक है, अगर कोई इंसान सामने से अगर कुछ कह रहा है और आप वहां पर गलत नहीं हो, ठीक है, तो कई बार ना आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, कई बार आप उलझ जाते हो।
चाहे वो सिचुएशन हो या फिर कोई पर्सन हो, ठीक है, आपको वहां पर क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, आप उलझन में आ जाते हो, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, आप थोड़ा सा नर्वस हो जाना या फिर अपने बात को खुल करके सामने नहीं रख पाना, ठीक है, ये चीज यहाँ पर निकल करके आपके लिए आ रही है कि यहाँ पर ये थोड़ी सी चीजें हैं। साथ ही आपको जो है कहते हैं ना कि अपनी बातें जो है वो खुल करके सामने रख देना, ठीक है, वो चीजें आप समझा नहीं पाते हो। अगर सिचुएशन बाहरी सोसाइटी में बात की जाए तो यहाँ पर आप या फिर घर के माहौल में भी आप कई बार जो है अपनी चीजों को खुल के सामने नहीं रख पाते, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हो और आप उलझ जाते हो, ठीक है, ये चीज यहाँ पर निकल करके आपके बारे में आ रही है। नेक्स्ट चीज जो आपके भाई बहन को आपके बारे में लगती है वो ये लगती है कि आपको क्या करना है लाइफ में। देखो आपकी आपकी जो इच्छा होती है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो तगड़ी वाली है, आप जो चाहते हो, आपकी जो विश है वो आपकी पूर्ति जरूर होती है, ओके, बट यहाँ पर क्या है कि आपको कई चीजों को लेकर के मेंटल क्लियरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए जीवन में, आपको क्या करना है। बहुत जगह ऐसी बातें आती है, बहुत सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर आप अटक जाते हो, जहां पर आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको क्या करना है, ठीक है, एक जो मेंटल क्लियरिटी होती है वो नहीं होती। हाँ, जिस बात के लिए आप बहुत ज्यादा श्योर हो जाते हो, जिस बात के लिए आपको लगता है कि नहीं अब तो मुझे ये बात पता है, हाँ ये चीजें ऐसी होंगी, जब वो चीजें आपके पास क्लियर हो जाती है तब आप उस चीज को पा लेते हो, तब आपकी मैनिफेस्टेशन वहां पर कंप्लीट हो जाती है। आपकी जो विश होती है, आपकी जो डिजायर होती है, वो विश, आपकी जो इच्छा होती है वो आपकी पूरी हो जाती है। पर आपको बहुत सारी चीजों में उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि या तो आपको थोड़ा सा मतलब मेंटल क्लियरिटी नहीं है या फिर इंटेलेक्ट की थोड़ी कमी है, थोड़ा सा सोच समझ के आप जो है स्टेप्स नहीं लेते हो, ये बात उनको लगती है कि आपको क्लियरिटी नहीं रहती है, बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी नहीं रहना आपके अंदर, ठीक है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। बट यहाँ पर ये भी चीज है साथ ही साथ, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो देखो क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप बहुत अच्छी अपनी लाइफ को जीते हो, एक क्वीन की तरह आपके आपके जीवन में है, या फिर मेल हो तो किंग की तरह आपका एक जीवन है, ठीक है, जहां पर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका बनाव रिश्तेदारों से बहुत अच्छा होगा, ठीक है, मतलब आपके भाई बहनों को उतना ज्यादा मतलब अगर उनका गपशप नहीं है, वो अगर आप कहीं जाते हो तो आप एक ऐसे पर्सन होते हो जिनको हर कोई टोक करके बात कर लेता होगा, या फिर आप उन लोगों के बीच में घुस करके बातचीत करके आ जाते होगे, बट वो नहीं कर पाते, वो ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं उनसे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इजिली कहीं भी मतलब घुल मिल जाता है, मिलनसार एक तरह से। साथ ही साथ अगर कभी भी किसी भी चीज की नीड पड़ी, किसी भी चीज का अगर बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि जरूरत अगर आ जाए, कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाए, तो आप चुप रह करके बैठने वाले पर्सन नहीं, आप भी ऐसे पर्सन हो कि आप स्टैंड लोगे, ठीक है, भले ही खुद के लिए नहीं ले पाते, खुद के लिए आपको क्लैरिटी इतनी नहीं है, बट अगर फैमिली की जरूरत है तो फिर आप पीछे नहीं हटने वाले पर्सन हो, फास्ट एक्शन लेने वाले पर्सन हो, भले ही क्लैरिटी नहीं मिले। और कई बार ये बात उनको ऐसी लगती है कि आप बातों को बिना सोचे समझे भी कई बार आप बहुत ज्यादा एक्शन ले लेते हो, ये चीज उनको ऐसा आपके बारे में फील होता है कि आप सोचते नहीं हो पर फट से आप एक्शन लेने पर आ जाते हो, ठीक है, आपको एक्शन कितनी की बात, अगर कोई बात कहीं से पता चल गई, चाहे वो एक तरफा ही क्यों ना है, पर आप दूसरी साइड की बातों को पता नहीं करना चाहते, या फिर और ज्यादा क्लियरिटी होने के बाद उसमें घुसना नहीं चाहते, आप क्या होते हैं फट से एक्शन के मोड में आ जाते हो। गुस्सा है तो गुस्सा एकदम से दिख गया, प्यार है तो प्यार दिख गया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये तीनों कार्ड्स मुझे यही यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो ये चिक चिक के कह रहा है कि आपको कई बार लोग आपको पहचानने में उनको उनकी उनके थॉट्स ऐसे हैं कि कई बार आप कुछ चीजों को अनदेखा करते हो, ठीक है, जहां वो उन लोगों से बात तक करना नहीं पसंद करते, आप उन लोगों को माफ भी करते हो, आप उन लोगों से बात भी करने के लिए चले जाते हो, आप उन लोगों से घुल मिल भी जाते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जीवन में जिसको आप बहुत ज्यादा नजरअंदाज करके चलते हो, आप उन सब चीजों को ध्यान नहीं देते हो, ये उनके थॉट्स हैं, आप ऐसे हो या नहीं हो ये आप बेहतर जानते हो, बट यहाँ पर उनके थॉट्स ऐसे हैं कि आप बहुत सारी चीजों का ख्याल नहीं रख रहे हो। लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो उन बातों को वो पकड़ के चल रहे कि अरे हमारे बारे में तो ऐसा कहा था, बट आप जो है आप उनकी बातों को सोचते नहीं हो, और जब भी सोचते नहीं हो, बट फैमिली में अगर जब की जरूरत पड़ जाए तो आप जो है जाकर के मदद भी कराते हो, आप एक्शन भी ले लेते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव मोड में हो, खुद के लिए नहीं हो, लेकिन हाँ अगर परिवार पर बात आ जाए तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो स्टैंड लेने से चुकेगा नहीं,
अगर कोई भी चीज अगर करनी है, कोई शुरुआत करनी है, तो आप फटाक से किसी भी चीज का शुरुआत कर लेते हो कि हाँ ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन, पॉजिटिविटी भी आपके अंदर उतनी ही है। मतलब एक होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अरे कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो घबरा जाते हैं। उनको ऐसा लगता होगा कि भाई कैसे क्या करना है, बट यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन उनको लगते हो। देखो मैं बार बार कंपेयर तो नहीं करूंगी यहाँ पे, बट उनको ऐसा लगता है कि आपकी सोच जो है वो पॉजिटिविटी के साथ है। कोई समस्या अगर आ जाती है तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या होने वाला है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी चीजें, ठीक है, देखते क्या हो सकता है, ठीक है। हम्म एक मतलब प्रॉब्लम में भी बहुत प्रॉब्लम है, बट वहां पर कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन कह दो या उनके नजरिए से कह दो कि आप चीजों को जब ज्यादा सीरियस नहीं लेते हो, वो बहुत ज्यादा सीरियस लेकर के चल रहे हैं, आप सीरियस लेके नहीं चल रहे हो, आप बहुत ज्यादा जो है चिल माइंड में चल रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा चिल माइंड में चलते हो, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते नहीं हो, सिचुएशन को गंभीरता से देखते नहीं हो। ये बात उनको यहाँ पर महसूस होती है कि आप सिचुएशन को उतना गंभीरता से नहीं लेते हो। साथ ही उनको ऐसा लगता है कि लोगों को पहचानने में बहुत बार आप बहुत धोखे खाते हो, आपको लोग जो है वो पहचानने नहीं आते हैं, या फिर आप उनके बारे में गलत सोचते हो। मतलब गलत सोचना कि आपको क्लैरिटी नहीं है। दोनों कार्ड्स हैं यही चीज बता रहे कि जब क्लैरिटी नहीं है तो आप जो है वो चीज जो है सही ढंग से नहीं सोच सकते। लोग अगर खराब है, बुरे हैं, उनका इंटेंशन बुरा है, रिश्तेदार अगर है उनकी इंटेंशन अगर बुरी है, तो आप उनको पहचान नहीं पाते हो इजिली, ठीक है। आप उनको पहचान नहीं पाते हो, आप कहीं ना कहीं भ्रम में रह जाते हो कि हाँ वो मेरे अपने हैं, ठीक है। और और नेक्स्ट उनको ये भी लगता है कि कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ भी बना सकता है, कोई भी आपको जो है इजिली आपकी भावनाओं से खेल सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है। आपको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है, वो चाह ले तो आपको मैनिपुलेट करके आपका फायदा उठा सकता है, ऐसा उनको लगता है आपके बारे में यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्थ इशू रहती है, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा सा हेल्थ इशू से डील करते हो, ठीक है, कई बार, या फिर अपनी हेल्थ को बहुत नजरअंदाज करते हो, या फिर उन पर पैसे खर्च नहीं करते। जैसे अगर हेल्थ की बात हो जाए, कोई चीज हो जाती है, तो जैसे कि एक है मेरे रिश्तेदार में, उनकी भी आदत है कि अगर कभी कुछ तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो घरेलू नुस्खा जो होता है, नुस्खा नुस्खा क्या कहते हैं उसको, नुस्खा, हाँ, नहीं जो भी है आप अपने हिसाब से देख लेना, हाँ मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा। हाँ, तो वो चीज जो है वो घरेलू सारी काम कर लेंगे कि हाँ ये वो दिस दैट, ठीक है, बट वो जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, जल्दी वहां पैसे खर्च नहीं करना चाहते। मतलब डॉक्टर को दिखाना है तो बिल्कुल सर दर्द हो जाएगा, कुछ इसी तरह की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए लग रही है कि पैसे बड़े बचाते हो, पैसे बचाने में हो, और पैसे ऐसे चीजों पर भी कई कई बार बचा लेते हो कि उनको उनको लगता है कि आप जो अगर बीमार हो तो पहले डॉक्टर को दिखा लो, वहां पर फिर पैसों की बात क्यों सोचते हो। घरेलू चीजें जो है, घरेलू आय उपाय आप कर लेते हो, बट डॉक्टर के पास आप पता नहीं जाने से डरते हो, या फिर पता नहीं सुई से डरते हो, इंजेक्शन से डरते हो, डॉक्टर से डरते हो, थोड़ा सा हॉस्पिटल को लेकर के फोबिया है। बट हाँ, आप बहुत इजिली जो है बीमार पड़ते हो, ठीक है, बहुत इजिली, बहुत जल्दी जो है आप कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हो, बट जाना नहीं चाहते, जाने नहीं चाहते, खुद का इलाज जल्दी नहीं कराना चाहते। ये चीज यहाँ पर निकल करके आपके बारे में आ रही है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे आपके बारे में जो इंट्यूशन मिल रही है वो यहाँ पर ये है कि मैंने पहले भी कहा था आपको इस रीडिंग में कि आपको क्लियरिटी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है खुल के अपनी बातें बोल नहीं पाते हो, खुल के अपनी बातें जो है सामने वाले को जाहिर नहीं कर पाते हो, ठीक है। और कई बार इसी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टकनेस का शिकार हो जाते हो। कई बार आप अपनी जिंदगी में बार बार एक ही पैटर्न में घूमते रहते हो, बार बार एक ही पैटर्न में घूमते हो, आपके जीवन में बार बार एक ही चीजें घूम घूम करके आती है, ठीक है। आप कई बार उन बातों से निकल नहीं पाते हो, उस पैटर्न से, उस जीवन से, बार बार एक ही चीज में। जैसे जब क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी बात को लेकर के और समझ नहीं आ रहा है, तो बार बार एक ही तरह की गलती करते हो, ऐसा उनको ऐसा आपके बारे में लगता है। साथ ही उन्हें नेक्स्ट चीज जो आपके बारे में लगती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको इमोशन
उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम इमोशन है आपको, ठीक है, केयरिंग हो सब कुछ है, पर एक जो कहते हैं ना कि इमोशनल पर्सन है, सेंसिटिव पर्सन है, उनके हिसाब से आप इतने इमोशनल और सेंसिटिव नहीं हो। बेसिकली अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा जिंदा दिली से जीने वाले पर्सन हो, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चिल करने वाले पर्सन हो, ज्यादा लोड लेके जिंदगी पर नहीं चलने वाले पर्सन हो। बट आपके अंदर ये चीज है कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा सब्र है, बहुत ही ज्यादा पेशेंस है। पर यहाँ पर एक और चीज आ रही है कि उनको ऐसा लगता है कि आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 2-2.5 दिन में आपका जो है ना नेचर कुछ ना कुछ बदलता रहता है, कभी गुस्सा हो जाना फटाक से, कभी तुरंत से नर्म पड़ जाना। आज हो सकता है कि बिना किसी बात के चिड़चिड़े हो जाते हो और कल किसी बात को लेकर के जो है बहुत नॉर्मल हो जाते हो। उनका थॉट है ऐसा कि आपके मूड स्विंग्स जो है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स में आप बहुत ही ज्यादा चलते रहते हो, ठीक है। हो सकता है कि चंद्रमा से रूल करते होगे, ठीक है, हो सकता है आपका 2 भी बर्थडे डेट हो सकता है, 7 हो सकता है, और या फिर आपकी राशि में जो है वो चंद्रमा नीच का हो सकता है, इस वजह से भी यहाँ पर ये चीज हो सकती है, ठीक है। देखो ऐसे तो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, जरूरी नहीं है सारे लोगों के लिए, बट एक जो बहुत ही बड़ी चीज है यहाँ पर कि द क्रिएटर का कार्ड आया। सो आप एक ऐसे पर्सन हो जो मतलब अब जो चाहोगे, देखो ये चीज ना यहाँ से रिलेट कर रही है 4 ऑफ वैंड्स से, कि आपके अंदर ना क्रिएशन है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड कुछ चीज है, ठीक है, एक जो आपको बाय बर्थ मिली है या फिर आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव है, पता नहीं क्यों, पर उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा स्किल है किसी चीज को। देखो मेरी बात समझो कि एक चीज जो होती है ना, जो बाय बर्थ आपको यूनिक बनाती है, एक चीज जो बाय बर्थ आपको लोगों से, भीड़ से अलग दिखाती है, आप मतलब एक भीड़ से अलग आपकी एक इमेज, या भीड़ से अलग एक सोच, या फिर आपके अंदर एक यूनिकनेस, वो उनको आपके अंदर दिखती है। आप एक क्रिएटर की तरह जो चाहे क्रिएट कर सकते हो, डिवाइन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, पूजा पाठ से हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि या तो भगवान आपकी बहुत ज्यादा सुनते हैं, या तो आप पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ही ज्यादा कनेक्ट हो ईश्वर से, और एक एक आपके अंदर जो है ना एक क्रिएशन की जो चीजें हैं वो है, जो चाहे क्रिएट कर लेते हो, जब जो चीजें चाहते हो सोचते हो वैसे अपनी जिंदगी में जो है आप क्या है ना अपनी अपनी विशेष जो है वो आपकी पूरी हो जाती है। तो आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट करते हो, और जैसा अपने जीवन को आप चाह लोगे वैसा आप बना लोगे, ऐसा उनको लगता है कि आप जो चाहोगे वो अपने जीवन में आप हासिल कर सकते हो, वैसा आप बना सकते हो, ठीक है। आपको गॉड गिफ्टेड ये चीजें मिली है बाय लक, उनको लगता है कि आप यहाँ पर जो है आपको लक की हैं, आपकी आपको ये सारी चीजें मिली है, उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर आपको ईश्वर ने ज्यादा क्वालिटी दे करके भेजी है, इंट्यूशन है आपके अंदर एक तरह का उनको दिखता है कि एक जो ऑरा है आपका वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनको नजर आता है। आपका नेम फेम इजिली आपको मिल जाता होगा, भीड़ में कहीं जाने के बाद आपको बहुत ज्यादा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, अपने आप का परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, आपको खुद लोग जो है सामने से पहचान जाते हैं, ऐसा उनको यहाँ पर फील होता है। बट यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि कई बार जो है आप खुद को बहुत ज्यादा आइसोलेट भी करके रखते हो, कई बार बहुत सारी चीजें अपनी जो है वो छिपा करके रखना, मिस्टीरियस रहना, कोई परेशानी आ गई, कोई दुख आ गया, बहुत चिल माइंड में तो दिखते हो, बट यहाँ पर ऐसी भी चीज है कि अपनी बातें बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते, अपने दुख बहुत ज्यादा लोगों को बताते नहीं हो। ये आपका एक मतलब कहते हैं ना कि एक छिपा हुआ सिक्के के 2 पहलू हैं। ये पहला पहलू तो सबको नजर आता है, बट ये दूसरा पहलू भी है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा जो है उदास होते हो, परेशान होते हो, बट दिखाते नहीं हो, ओके, दिखाते नहीं हो, जताते नहीं हो, लोगों को जताना आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, ओके। नेक्स्ट चीज जो है कि उनको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं या कोई भी है, बहुत ज्यादा आप दिल से अटैच रहते हो, प्यार से रहते हो। और साथ ही साथ जितनी चीजें जैसे अगर 100% आपको सामने से मिल रहा है तो आप भी उनको 100% देते हो, बट यहाँ पर आपके साथ वो भी है कि अगर किसी ने मुझे मेरी तरफ अगर 2 कदम बढ़ाए तो मैंने भी 2 कदम बढ़ाए, पर अगर सामने वाले ने 2 कदम पीछे किए तो मैं भी फिर नहीं रहने वाले वहां पे। इस तरह की चीजें यहाँ पर आपके लिए निकल करके आ रही है, बेसिकली मिरर वाली इमेज कि आपको जो लोग जितना प्यार करते हैं आप भी उनसे उतना ही करोगे, जो लोग आपको जितना नेग्लेक्ट करते हैं आप भी फिर उतना ही उनको नेग्लेक्ट करके चले जाओगे, आप फिर उनको उतना ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके बारे में। देखो ये तो उनके परसेप्शन है ना, ये तो उनकी सोच है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओके। ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है, और देख लेते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं।
देखो मैंने कहा था ना पहले भी कि पैसे बचा करके रखने वाले पर्सन हो, पैसे सेविंग्स बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है। आप अपने कपड़ों पर खर्च कर लोगे, अपने अपने शौक पर खर्च कर लोगे, पर पैसे बचा करके भी जरूर रखोगे, पैसों को खर्च नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर भी देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये बता रहा है अपनी चीजें बहुत पकड़ते हो, अपनी चीजों को पकड़ना, अपनी चीजों से बड़ा प्यार है। उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि आप इजीली पैसे नहीं निकालते हो, पैसों के मामले में थोड़े से कंजूस हो, दूसरों को खर्च अगर करके देना है तो फिर तो आप नहीं देने वाले हो। आप अपनी चीजें, अपने पैसे बहुत पकड़ करके रखने वाले पर्सन हो, ठीक है। जितना हो सके आप बचत कर लोगे, पर दोगे नहीं किसी को जल्दी आप कुछ नहीं देने वाले पर्सन हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। ओके, 1 कार्ड और, उससे ज्यादा नहीं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो मैंने कहा था यहाँ पर एक चीज, ये स्टकनेस है आपके जीवन में। उनको ऐसा लगता है कि कई बार आप एक ही पैटर्न में ज्यादा घूमते रहते हो, आपको क्लैरिटी नहीं रहती है। और ये 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड से भी यहाँ पर आ गया था, जो मैंने पहले भी कहा था। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में घूम घूम करके आप एक ही जगह पर आ जाते हो, घूमती रहती है चीजें आपके जीवन में, जो है ना, आप एक लूप से निकल करके दूसरे लूप में जा नहीं पाते हो। हमेशा एक ही पैटर्न आपके जीवन में घूम फिर करके चीजें जो है आती रहती है। वो कैसी होती है, वो फाइनेंस के तौर पर हो सकती है, फाइनेंशियल चीजों में, रिलेशन के चीजों में, या फिर बहुत सारी चीजों में। उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज जो है आप बाहर नहीं निकल पाते, उन सब चीजों से बाहर नहीं निकल रहे हो, एक ही जैसी जिंदगी बार बार आप जी रहे हो, एक रिपीटेशन है आपकी जिंदगी में। ये बात उनको लग रही है। अब ऐसा क्यों लग रहा है, क्या रिपीटेशन है आपकी लाइफ में, ये तो आप बेहतर जानते होंगे। आई होप रीडिंग जो है वो रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज। ओके, देखते हैं कितने लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कमेंट करते हैं प्यारा प्यारा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो।